गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी के इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस नए चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसी से रिलेटेड पहले हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है वो फास्टेस्ट मैकेनिज्म को फॉलो करता है। हमारी बॉडी का फास्टेस्ट, सबसे तेज जो है वो है न्यूरल कोऑर्डिनेशन। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन सेकंड फास्टेस्ट है। दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इस तरीके के कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। बेटा ध्यान से समझे इस पॉइंट को, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी, हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, और सभी सेल के पास न्यूरॉन का इनर्वेशन हो या न्यूरॉन से वो घिरी हुई हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या मैं दूसरे तरीके से ये कह सकता हूं कि बॉडी की सभी सेल्स के पास न्यूरॉन सप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन सभी सेल को कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड फॉर्म में रहना जरूरी है, क्योंकि सेल की एक्टिविटी जो है वो रेगुलेटेड फॉर्म में होनी चाहिए। इसीलिए जहां पर न्यूरॉन की सप्लाई नहीं है, नर्व सेल की सप्लाई नहीं है, तो उसको इंटीग्रेट करने का काम कौन करेगा? केमिकल इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा जी? तो एक चैप्टर आपने पहले पढ़ा, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और अब आप पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। इट मीन्स न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या था? फास्ट एंड क्विक, बहुत तेजी से और बहुत जल्दी खत्म होने वाला। बट ये क्या है? इट इज स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग। इसकी एक्टिविटी धीरे होगी लेकिन लंबे समय तक होगी। समझ गए आप मेरी बात? क्लियर है बेटा जी? तो पहली लाइन की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट एंड क्विक रेस्पॉन्स देता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड। क्लियर है बेटा जी? लेकिन मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन ये क्या है? स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग। क्लियर है बेटा जी? हमारी बॉडी का ये फास्टेस्ट है और ये सेकंड फास्टेस्ट है, और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो मैं लिख सकता हूं, ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, बॉडी की सभी सेल्स आर नॉट लाइंड बाय नर्व सेल, और नॉट लाइन को मैं कह सकता हूं इनरवेटेड। क्लियर है बेटा जी? क्लियर है सभी को यहां तक? तो हमारे पास दो तरीके का कोऑर्डिनेशन है, एक न्यूरल और एक केमिकल। तो फास्टेस्ट जो है वो न्यूरल है और सेकंड फास्टेस्ट है, और कोऑर्डिनेशन फॉर्म में काम करेंगे, एक दूसरे को, डिफरेंट ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करना है तो कोऑर्डिनेशन फॉर्म में काम करना पड़ेगा।
क्लियर है बेटा जी मेरी बात? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर काम करें, एक समन्वय के साथ काम करें, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेशन आपस में मिलकर। क्लियर है बेटा जी? तो यहां पर न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि केमिकल का काम कौन करेगा? एंडोक्राइन। और न्यूरल का काम कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपस में मिलकर बॉडी के डिफरेंट सेल को आपस में कोऑर्डिनेट, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को आपस में कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन कौन रिक्वायरमेंट है। देखिए बेटा, इस चैप्टर की स्टार्ट मैं एक क्वेश्चन से करूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। क्लियर बेटा? क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं पहले। List the hormone secreted by the following। क्या मीनिंग है इसका? उन हार्मोन की लिस्ट बनानी है, सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग। मैं यहां पर नीचे कुछ लिख रहा हूं, उन सभी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होंगे उनकी लिस्ट बनानी। पहला ए, हाइपोथैलेमस। यहां पर फर्स्ट जो है हाइपोथैलेमस। सेकंड पिट्यूटरी। थर्ड थायराइड। फोर्थ पैराथायराइड। फिफ्थ एड्रिनल। सिक्स्थ पैनक्रियाज। सेवन टेस्टिस। एट ओवरी। 9 थाइमस। 10 एट्रियम। 11 किडनी। और 12 जीआई ट्रैक्ट। बेटा जी ये क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है लिस्ट द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, पिट्यूटरी से कौन सा होगा, थायराइड से कौन सा होगा, पैराथायराइड से कौन सा होगा, एड्रिनल से कौन सा होगा, पैनक्रियाज से कौन सा होगा, टेस्टिस से कौन सा होगा, ओवरी से कौन सा होगा, थाइमस से कौन सा होगा, एट्रियम से कौन सा होगा, किडनी से कौन सा होगा, जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यह क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एक बार इस पे नजर डालते हैं। इन सभी हार्मोन को स्टडी करने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए हमारी बॉडी में ये सभी जो है वो कहां पर प्रेजेंट है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया। यहां पर देखते हैं, ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है इसे बोल रहे हैं पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पीनियल। क्या इसमें कहीं पर ऑप्शन में दे रखा है पीनियल? नहीं दे रखा, तो हम इसके साथ साथ में 13 नंबर पर यह भी ऐड कर देते हैं पीनियल। इसके हार्मोन का भी पता लग जाए। बी जो पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस। सी जो पार्ट है ये है पिट्यूटरी। डी जो पार्ट है वो है थायराइड। ई जो पार्ट है वो है थाइमस। एफ जो पार्ट है वो है एड्रिनल। जी जो पार्ट है वो है टेस्टिस। एच जो पार्ट है ओवरी। और ये वाला जो पार्ट है आई, ये है पैनक्रियाज। क्लियर है बेटा जी? दोबारा देखें, लेबलिंग जो किया गया है वो आपको पता होना चाहिए। यहां पर ए लेबल्ड है पीनियल ग्लैंड, यहां बी लेबल्ड है हाइपोथैलेमस, सी लेबल्ड है पिट्यूटरी। ये ब्रेन वाला पोर्शन हो गया। ये नेक रीजन वाला पोर्शन हो गया थायराइड। ये जहां पर बाइफर्केशन हो रहा है मींस ये जो ट्रेकिया पार्ट मींस यहां पर लगभग हार्ट की लोकेशन होगी। हार्ट के पास क्या है? यहां पर थाइमस। ये ड्यूडेनम जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसके पास क्या प्रेजेंट है? पैनक्रियाज। ये किडनी, किडनी के ऊपर क्या है? एड्रिनल। अब ये याद रहे ह्यूमन बीइंग के अंदर दोनों चीजें नहीं होती हैं। हम यहां पर एक डायग्राम सेपरेट फॉर्म में बना रहे हैं। यदि ये फीमेल है तो ओवरी प्रेजेंट होगी केवल, और मेल है तो टेस्टिस प्रेजेंट होंगे केवल। तो मैं यहां लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो कि यदि फीमेल है तो ये प्रेजेंट होगी, मैं कह सकता हूं, और मेल है तो ये प्रेजेंट होगी। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है सभी को? दोबारा देखें, अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया है उसको ध्यान से समझें। मैंने ये बताया कि हमारी बॉडी में दो तरीके का कोऑर्डिनेशन है, एक न्यूरल कोऑर्डिनेशन और दूसरा कोऑर्डिनेशन है केमिकल कोऑर्डिनेशन। और बेटा जी आपको पता होना चाहिए न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है हमारी बॉडी का फास्टेस्ट और क्विक रेस्पॉन्स देने वाला सिस्टम है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन सेकंड फास्टेस्ट है। इट मींस स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस। इसका मतलब न्यूरल सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होगा वो फास्ट होगा, तेजी से होगा, क्विक होगा, तुरंत खत्म भी हो जाएगा। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो इफेक्ट होगा वो स्लो है, धीरे होगा, बट लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलेगा। पता लग गया बेटा जी यहां तक? आशा करता हूं कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा।
फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, जब हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम है तो केमिकल कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी बॉडी की जो सभी सेल्स हैं, उन सभी सेल्स के पास न्यूरॉन का इनर्वेशन नहीं होता है। तो न्यूरॉन का इनर्वेशन नहीं है तो उसके लिए हमारी सेल को रेगुलेटेड, कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड फॉर्म में रहना है, तो उसके लिए एक दूसरे सिस्टम की आवश्यकता है। और वो दूसरा सिस्टम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। कि जहां पर न्यूरॉन का इनर्वेशन नहीं है वहां पर केमिकल का इनर्वेशन मींस केमिकल कोऑर्डिनेशन उसको रेगुलेट करेगा, नियंत्रित करेगा उसको। क्लियर है बेटा जी यहां तक? फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन से इस चैप्टर की शुरुआत की कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिस्ट द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग। जो भी नीचे दिए गए हैं इनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया कि ये हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, और यदि फीमेल है तो ओवरी और मेल है तो टेस्टिस। ये डायग्राम मैंने इसलिए बताया कि हमारी बॉडी में आपको ये अंदाजा हो जाए कि हमारी बॉडी में इन सभी की लोकेशन क्या है, इन सभी की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। अब हम एक एक पॉइंट पर ये देखते हैं कौन कौन से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। क्लियर? देखिए बेटा, आपसे यह कहा जाए कि पीनियल से कौन सा होता है, तो पीनियल से मेलेटोनिन। ठीक है? और ये जो पीनियल है ये हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी इसे जानते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। आपने कभी सोचा होगा कि यदि आपका एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका कल एग्जाम है, तो आप एक अलार्म लगाकर सोते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे जगना है और 4 बजे मैं जग के अच्छे से पढ़ाई करूंगा जिससे जो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएंगे तो इजी वे से सॉल्व करें। आपने 4 बजे का अलार्म भरा, अप्लाई करके देखना इस चीज को। आप 3:55 पर 3:55 पर ऑटोमेटिकली आपकी आंखें खुल जाती है और आपके दिमाग में केवल यही चल रहा होता है कि मेरा अलार्म क्यों नहीं बजा। तो वहां पर बायोलॉजिकल क्लॉक का काम कौन कर रहा है? पीनियल ग्लैंड। आपसे पूछा जाए पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? मेलेटोनिन। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा जी जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट से क्या क्या रिलीज होगा? गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड है जिसे एंटेरोगैस्ट्रोन कहा जाता है। सिक्रेटिन है, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड या एंटेरोगैस्ट्रोन, सिक्रेटिन या सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन या CCK-PZ। कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रिएटिक जाइमोजन। जीआई ट्रैक्ट से कौन कौन से? गैस्ट्रिन हार्मोन, एंटेरोगैस्ट्रोन या गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन या कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रिएटिक जाइमोजन। ये नेम ऐसे ही याद होने चाहिए बेटा। दोबारा देखें, जीआई ट्रैक्ट से गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी की फॉर्म यहां लिख देता हूं, जीआईपी मींस गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। क्लियर? सीसीके, सीसीके का मतलब होता है कोलेसिस्टो
काइनिन, और इस CCK का मतलब है कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रिएटिक जाइमोजन। तो 4 यहां पर याद रखें, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन फर्स्ट नॉन हार्मोन है बेटा जी, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। तो फर्स्ट नॉन हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे चल, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ध्यान से समझे आगे। नेक्स्ट है किडनी। किडनी से क्या रिलीज होगा? किडनी पार्ट से रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। किडनी पार्ट से रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। याद रहे बेटा जी, एक ये भी पढ़ा होगा आपने, रेनिन ये कहां पर होता है? स्टमक से। ये क्या है? रेनिन। ये किस में हेल्पफुल होगा? ये रास सिस्टम चलवाएगा। मैंने आपको रास सिस्टम के बारे में बताया है, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एरिथ्रोपोइटिन, ये एरिथ्रोपोइसिस मींस ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करवाता है। अलग अलग सेल्स का निर्माण करना है तो एरिथ्रोपोइटिन करवाए। यहां से 2 याद रहे, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। क्लियर? नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं एट्रियम। एट्रियम मींस हार्ट की वाल। हार्ट की वाल से क्या रिलीज होगा? ANF। ANF एट्रियल न्यूट्री यूरेटिक फैक्टर। बेटा अभी AIPMT 2020 जो हुआ है उसमें दिया गया था, ANF का नेम दिया गया है। एट्रियल न्यूट्री यूरेटिक फैक्टर वहां पर दिया गया है। ANF एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, और वो स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। ये क्या है बेटा? ये एक वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का मतलब क्या होता है? वेसल को डायलेट कर देना, इस तरीके से फैला देना। वेसल को, ये वेसल का डायमीटर है, इसको फैला देना, ये वैसोडाइलेटर का काम है। ANF का क्या काम क्या है? वैसोडाइलेटर। क्लियर? वैसोडाइलेशन करेगा, ब्लड कैपिलरीज को चौड़ा करेगा, तो उससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा जी? कम हो जाएगा। क्लियर? तो एट्रियम के बारे में पता लग गया। नेक्स्ट चल रहे, थाइमस। थाइमस क्या रिलीज करता है? हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत कब बनेगा? जब ये थाइमोसिन सीक्रेट करता है। और थाइमोसिन आपको पता है हमारी लिम्फोसाइट होती हैं, उन लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में, परिपक्वन में सहायता करता है। क्लियर है? तो थाइमस से क्या रिलीज होगा? थाइमोसिन। नेक्स्ट ओवरी। ओवरी से क्या रिलीज होता है? देखिए बेटा, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, और इसी ओवरी के पार्ट से रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज होता है। क्लियर है बेटा जी? ओवरी के अलावा हम एक पार्ट और भी डिस्कस करेंगे, तो यहां नोट लगाकर मैं लिख रहा हूं, प्लेसेंटा। जब प्रेगनेंसी डेवलप होती है, किसी बच्चे का जन्म होगा, तो
उस बच्चे का पहले पलना जरूरी होता है, तो वहां पर प्लेसेंटा का निर्माण होगा। तो मदर के अंदर जो प्लेसेंटा का निर्माण होता है, ये प्लेसेंटा क्या रिलीज करता है? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। ध्यान रहे बेटा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में भी बनेगा और प्रेग्नेंट फीमेल में भी बनेगा, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल में HCG और HPL बनेगा, नॉन प्रेग्नेंट में नहीं बनेगा। क्लियर है मेरी बात? इस बार जो पेपर हुआ है उसमें यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेसेंटा से मैच करवाया गया था, तो प्लेसेंटा से मैच क्या होगा? HCG, वहां पर HCG मैच करवाने के लिए बोला। तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्लियर है बेटा? ये हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? प्लेसेंटा। तो याद रहे, ओवरी भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है, रिलैक्सिन, और प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन और HCG और HPL और भी रिलीज कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट है टेस्टिस। मेल में प्रेजेंट है, ओवरी जो है वो फीमेल। मैंने यहां पर बताया ये जो पार्ट है ये किसका है? ओवरी का। तो ये किसका पार्ट है? फीमेल का। और ये टेस्टिस जो है ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में यदि फीमेल है तो 1 पेयर ओवरी की प्रेजेंट होंगी, और मेल है तो 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होंगी। क्लियर है बेटा जी? देखो यहां पर मेल है 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट है। ये क्या रिलीज करता है? एंड्रोजन हार्मोन। और ये एंड्रोजन कैसा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आपसे पूछ लिया जाए टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट है पैनक्रियाज। इस तरीके से आपने एलिमेंट्री कैनाल का ड्यूडेनम पार्ट देखा होगा। ड्यूडेनम पार्ट में यहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? पैनक्रियाज। इस पैनक्रियाज का कट सेक्शन देखेंगे तो वहां पर डिफरेंट सेल हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा या डेल्टा सेल या पीपी सेल। अल्फा सेल जो है वो क्या करेगी? ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करेगी। बीटा सेल क्या रिलीज करेगी? इंसुलिन। गामा या डेल्टा क्या करेगी? सोमेटोस्टेटिन। पीपी सेल क्या करेगी? पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। तो याद रहे बेटा जी, पैनक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, पैनक्रिएटिक। जो एग्जाम हुआ है AIPMT 2020 उसमें ग्लूकागोन और इंसुलिन से रिलेटेड भी पॉइंट पूछे गए। इसीलिए बेटा इस चैप्टर की शुरुआत में दूसरे तरीके से कर रहा हूं। आप देखो क्वेश्चन से शुरुआत की मैंने। क्लियर है मेरी बात? अलग अलग पोर्शन से अलग अलग स्टेटमेंट देकर आपसे पूछा जा सकता है। तो अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन, गामा या डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन और पीपी सेल पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज कर। पैनक्रियाज का भी हो गया।
नेक्स्ट है एड्रिनल। एड्रिनल, एड्रिनल मीन्स ये किडनी का पार्ट, किडनी, और किडनी से जो एडेड पार्ट है ये एड्रिनल का पार्ट। ये पार्ट क्या हो गया? किडनी। किडनी को क्या बोलते हैं? रीनल। और इस पे क्या ऐड हो रखा है? एड्रिनल। अब देखिए बेटा, यहां पर मैंने दो पार्ट बनाए हैं, एक आउटर और एक इनर। इसका मतलब इस एड्रिनल के भी दो पार्ट। दोनों पार्ट कौन कौन से? एड्रिनल का एक आउटर पार्ट है और दूसरा कौन सा पार्ट है? इनर पार्ट। आउटर जो पार्ट है वो है एड्रिनल कोर्टेक्स और जो इनर पार्ट है वो है एड्रिनल मेडुला। क्लियर बेटा? एड्रिनल कोर्टेक्स और दूसरा क्या? एड्रिनल मेडुला। आपसे पूछा जाए एड्रिनल मेडुला ये कौन से हार्मोन रिलीज करेगा? बेटा जी आपको मैंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बताया था, उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो ही यहां पर आता है। और एड्रिनल मेडुला क्या रिलीज करेगा? एड्रिनलिन, या इसे ही बोलते हैं एपिनेफ्रिन। नोर एड्रिनलिन या नोर एपिनेफ्रिन। नेम दिखने में एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, एड्रिनलिन नोर एड्रिनलिन, लेकिन अपोजिट नहीं है, इनकी एक्शन सिमिलर है बेटा जी। हमारी बॉडी में जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आएंगी, जब भी आपातकालीन परिस्थितियां आएंगी, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। इसीलिए इसको ट्रिपल एफ या इमरजेंसी सिचुएशन हार्मोन बोलते हैं। इमरजेंसी, ट्रिपल एफ का मतलब फाइट, फ्लाइट, झगड़ा, उड़ान, एंड फ्राइट, भय, डर जो होता है वो। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, नोर एड्रिनलिन या नोर एपिनेफ्रिन। क्वेश्चन बेटा पूछा जा चुका है, कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो केमिकल और न्यूरल दोनों का फंक्शन परफॉर्म करता है? आपको पता लग रहा होगा, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन न्यूरल में भी काम कर रहा था, केमिकल में भी काम कर रहा है। नॉन एड्रिनलिन, नॉन एपिनेफ्रिन न्यूरल में भी काम कर रहा था और केमिकल में। तो मैं कह सकता हूं यहां पर केमिकल और न्यूरल दोनों फंक्शन परफॉर्म करने वाले हार्मोन है। आउटर पार्ट कौन सा है? एड्रिनल कोर्टेक्स। अब देखिए बेटा जी, यहां पर आउटर पार्ट की बात कर लेते हैं। जो आउटर पार्ट है एड्रिनल का, उसके भी अलग अलग भाग हैं। जोना, ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। बेटा सबसे बाहरी भाग आउटर पार्ट जोना ग्लोमेरुलोसा है, बीच का भाग जोना फैसिकुलेटा है, सबसे अंदर का भाग जोना रेटिकुलरिस है, और इसके अंदर एड्रिनल मेडुला होगा। ये जोना ग्लोमेरुलोसा है, ये क्या रिलीज करता है? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स।
जैसे कि एल्डोस्टेरोन है। क्लियर? जोना फेसिकुलेटा क्या करता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जैसे कि कोर्टिसोल है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा क्या रिलीज कर रहा है? मिनरेलोकोर्टिकोइड, एल्डोस्टेरोन। जोना फेसिकुलेटा क्या कर रहा है? ग्लूकोकोर्टिकोइड जैसे कि कोर्टिसोल। और ये क्या रिलीज करता है? सेक्स कोर्टिकोइड्स। एस्ट्रोजन भी हो सकता है और एंड्रोजन भी हो सकता है सेक्स कोर्टिकोइड। तो बेटा एड्रिनल कोर्टेक्स जो आउटर पार्ट था उसमें सबसे आउटर पार्ट जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा पार्ट जोना फेसिकुलेटा, तीसरा पार्ट जोना रेटिकुलरिस। ये जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकोर्टिकोइड्स हमारी बॉडी के अंदर मिनरल को बैलेंस करेगा जैसे कि एल्डोस्टेरोन। जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज को रेगुलेट करेगा जैसे कि कोर्टिसोल। जोना रेटिकुलरिस सेक्स कोर्टिकोइड दोनों तरीके का, मेल में और फीमेल में दोनों तरीके का हार्मोन प्रेजेंट हो सकता है, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। इसकी वजह से क्योंकि मेल में फीमेलनेस और फीमेलनेस में मेलनेस, इन दोनों तरीके के हार्मोन की प्रेजेंस देखने को मिलती है, तो वो केवल जोना रेटिकुलरिस की वजह से होती है, क्योंकि ये सेक्स कोर्टिकोइड की फॉर्म में एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों रिलीज कर सकता है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? नेक्स्ट देखें, एड्रिनल के दोनों पार्ट पता लग गए हमें, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड क्या रिलीज करता है? पैराथार्मोन, जिसे बोलते हैं पीटीएच, पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन, इसी का नाम क्या है? पीटीएच। तो आपसे पूछ लिया जाए पैराथायरॉइड का कौन सा हार्मोन है? पीटीएच। नेक्स्ट है थायराइड। थायराइड का कौन सा हार्मोन है? T3 या T4। T4 को थायरोक्सिन भी बोलते हैं। तो T3 या T4 थायराइड के, और इसी के साथ साथ TCT या इसी को बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। बेटा ध्यान रहे, अभी कुछ देर पहले मैंने पैनक्रियाज के हार्मोन की बात की थी, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा डेल्टा सेल या पीपी सेल। तो वहां पर अल्फा और बीटा सेल से क्या रिलीज हुआ था? अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन। वो एक दूसरे के अपोजिट एक्शन करते हैं। फिर मैंने एड्रिनल मेडुला की बात की, वहां पर एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, वो एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं करते, एक सिमिलर एक्शन करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं थायराइड का टीसीटी और पैराथायराइड का पीटीएच। ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं। टीसीटी और पीटीएच दो अलग अलग पार्ट से हैं, थायराइड से टीसीटी, पैराथायराइड से पीटीएच, ये दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन अपोजिट करते, यहां पर टीसीटी और पीटीएच अपोजिट करते हैं, लेकिन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के भी दो पार्ट मान के चल रहे हैं मेजर फॉर्म में।
हम मेजर फॉर्म में बात कर रहे हैं। एक का नाम दे देते हैं एंटीरियर और दूसरे का नाम दे देते हैं पोस्टीरियर। मेजर फॉर्म की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये मैच्योर की बात कर रहा हूं मैं। मैच्योर यदि पिट्यूटरी है तो उसमें आपको दो ही पार्ट दिखाई देंगे। अर्लियर स्टेज में, शुरुआती दौर में आपको तीन पार्ट दिखाई देंगे, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। एंटीरियर और मिडल मिलकर दोनों एंटीरियर बना लेंगे और पोस्टीरियर अलग हो जाता है, तो केवल दो ही पार्ट दिखाई देंगे। पोस्टीरियर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन? ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसी का नाम है वैसोप्रेसिन। बेटा जी AIPMT 2020 जो हुआ है उसमें ADH का नेम भी दिया गया था, यहां से फंक्शन भी पूछा गया। तो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट से ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट मींस डायूरेसिस, ज्यादा यूरिन ना बने, ज्यादा डाइल्यूट यूरिन ना बने, उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि उसका क्या है? एंटी है। डायूरेसिस का मतलब डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट का मतलब जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो, वाटर ज्यादा हो। आपको पता है यूरिन बनाना तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंजर्वेशन मेथड है, तो ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था यदि बॉडी 12% वाटर लॉस कर दे तो डेथ जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन या इसी को बोलते हैं पाइटोसिन, ये भी रिलीज होता है। ध्यान रहे बेटा जी, मैं बात कर रहा हूं पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज हो रहा है। पोस्टीरियर पार्ट में कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता है। ये दोनों हार्मोन ऑक्सीटोसिन और ADH, ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई पार्ट से बनेंगे, लेकिन ये यहां से सीक्रेट हो रहे हैं क्योंकि यहां पर आकर स्टोर होते हैं। स्टोर की बात कर रहा हूं, ध्यान रहे, ये यहां पर आकर संग्रहित होते हैं, बने नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई भी हार्मोन बनता नहीं। ADH यहां से रिलीज हुआ क्योंकि यहां पर स्टोर हो रखा था। ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है? चाइल्ड बर्थ में, बच्चे के जन्म में सहायता करता है, और बच्चे का जन्म होने के बाद मदर की बॉडी से मिल्क को रिलीज करवाता है। मींस मिल्क इजेक्शन में हेल्प करेगा। क्लियर है बेटा जी? मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करेगी, किसी भी हार्मोन का निर्माण नहीं करेगी, ये केवल अपने अंदर संग्रह करती है। संग्रहित हार्मोन कौन कौन से हैं? ADH और ऑक्सीटोसिन। जबकि ये दोनों बनाए किसने हैं? हाइपोथैलेमस। एंटीरियर से, एंटीरियर पार्ट से कौन कौन से होंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GH ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इस तरीके के हार्मोन एटसेट्रा। ये जितने भी हार्मोन है ये कौन कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? अब आपसे पूछ लिया जाए कि हाइपोथैलेमस का क्या रोल है? जितने भी बेटा रिलीजिंग और जितने भी इनहिबिटिंग, रिलीजिंग का मतलब दूसरे को रिलीज करवाने वाला हार्मोन, इनहिबिटिंग मतलब दूसरे को संदमित करने वाला, मीन्स उसको रोकने वाला, ये
रिलीज करने वाला और ये उसको रोकने वाला। जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है, जैसे मैं कहूं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन, जितने भी इस तरीके के हार्मोन हैं, रिलीजिंग हो चाहे इनहिबिटिंग, उन सबको कौन करवाएगा बेटा जी? हाइपोथैलेमस। तो एक बार दोबारा देखते हैं अभी तक जितने मैंने बातें की हैं उससे रिलेटेड कि किस तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं। तो एक बार डायग्राम देखें। ठीक है, पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से एक हार्मोन और भी नोट कर सकते हैं, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। देखिए बेटा जी ध्यान से, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये एडिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेशन देगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये थायराइड को स्टिमुलस देगा, गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये दो टाइप का होता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा FSH फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो आपसे पूछ लिया जाए, एक बार दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं सभी पार्ट को, कि सबसे पहले आपको पूछा जाए कि लिस्ट द हार्मोन विच इज गिवन द, पहला आपसे पूछा गया है कि आप ये बताएं कि हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा जितने भी रिलीजिंग और जितने भी इनहिबिटिंग हार्मोन है वो। और हाइपोथैलेमस पाइटोसिन या ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH ये भी रिलीज करता है, जो इसके न्यूक्लियाई जो होते हैं, जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं, SON एक न्यूक्लियाई होता है SON, दूसरा न्यूक्लियाई होता है PVN, SON और PVN ये जो है ये सिक्रेट करते हैं ADH एंड पाइटोसिन। हाइपोथैलेमस क्लियर। दूसरा है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से क्या क्या रिलीज होते हैं? एंटीरियर एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH और FSH, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करती है, केवल स्टोर करती है। ADH और ऑक्सीटोसिन ये दोनों किससे बने हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा बने। क्लियर है बेटा जी? इसके अलावा आपसे कहा जाए कि एड्रिनल पार्ट से कौन से बने, तो मैंने आपको बताया एड्रिनल से कौन सा है, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला से तो बेटा जी कौन सा बनेगा? इमरजेंसी हार्मोन। एड्रिनल कोर्टेक्स से कौन से बनेंगे? मिनरेलोकोर्टिकोइड है, ग्लूकोकोर्टिकोइड है या सेक्स कोर्टिकोइड है। क्लियर मेरी बात? इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए ओवरी से कौन से बनेंगे? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रोन है एंड रिलैक्सिन। टेस्टिस से कौन से बनेंगे? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। पैनक्रियाज से कौन से बनेंगे? इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, सोमेटोस्टेटिन है एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है। थाइमस से कौन सा बनेगा? थाइमोसिन। पैराथायरॉइड से कौन सा बनेगा? PTH या पैराथार्मोन। थायराइड से कौन सा बनेगा? T3 या T4 जिसे थायरोक्सिन बोलते हैं, या TCT थायरोकैल्सिटोनिन। प्लेसेंटा से कौन सा बनेगा? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रोन है, रिलैक्सिन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या HCG या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL ये बनेगा। पीनियल से कौन सा बनेगा? मिलेटोनिन, जो बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है। किडनी से कौन सा बनेगा? रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन। GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कौन सा बनेगा? गैस्ट्रिन है, सिक्रेटिन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, कोलेसिस्टोकाइनिन या कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाटिक जाइमोजन। क्लियर है बेटा? क्लियर है सभी को? तो बेटा जी अभी तक जितने भी मैंने बात की है, आपको हाइपोथैलेमस के हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। पीनियल ग्लैंड के हार्मोन का पता होना चाहिए, मिलेटोनिन।
पिट्यूटरी का एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट से पता होना चाहिए, एंटीरियर से कौन से हो रहे हैं, पोस्टीरियर से कौन से। थायराइड के हार्मोन का पता होना चाहिए, थाइमस का भी पता होना चाहिए, पैनक्रियाज एड्रिनल का भी पता होना चाहिए, टेस्टिस और ओवरी का भी पता होना चाहिए, और साथ में प्लेसेंटा की पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें हम प्लेसेंटा की भी बात करेंगे। क्लियर है? तो आज जो मैंने आपको बात की है वो केवल एक क्वेश्चन से मैंने आपको समराइज करने की कोशिश की है कि कौन कौन से टाइप के या कौन कौन सी ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है। उन सभी ग्लैंड की मैंने लोकेशन बताई है कि बॉडी के अंदर कहां कहां पर ये ग्लैंड लोकेटेड होंगी, बॉडी के अंदर कौन कौन सी पोजीशन। और बेटा जी नेक्स्ट क्लास में जब मैं बात करूंगा तो मैं आपको सबसे पहले आपको यह बात करूंगा कि हार्मोन की मैकेनिज्म क्या होगी और ये डिफरेंट हार्मोन है, इनका नेचर क्या है, उसके बारे में बात करूं। क्लियर है? आशा करता हूं कि आप सभी को अभी केवल मैंने ये बताया है न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है, और मैंने ये बताया है कि बॉडी के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड है, कौन कौन सी हार्मोन रिलीज कर रही है। पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे आपको पता लगेगी। क्लियर है? होपफुली सबको सब चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।